उद्धव ठाकरे और संजय राउत बीजेपी से दगाबाजी कर सत्ता की मलाई खाने के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने लगभग खत्म कर दिया है। वहीं हार के बाद उद्धव ठाकरे मातोश्री में अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो वहीं उनके खास संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत की भारी फजीहत हो रही है। दर्शकों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत है कि जो जैसा करता है उसको इसी जन्म वैसा ही भरना पड़ता है। यही हाल है एमबीए और उद्धव ठाकरे का। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सत्ता लोभ और सत्ता के हनक में अपने खिलाफ बोलने वालों को परेशान किया, वो अब उद्धव के मजे ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हर किसी का दिन आता है। आपको याद होगा, कंगना के साथ जो कुछ 2020 में हुआ था, उसने महाविकास अघाड़ी के चरित्र और उद्धव और उनकी सरकार के घमंड को सबके सामने लाकर रख दिया था। कंगना का घर जिस तरह से तोड़ा गया, उसने भारतीय राजनीति में बदलने की रूपरेखा खींची थी, जो उससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। भारत के राजनीतिक दलों में मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता। लेकिन विपक्ष ने अब उसकी एक लंबी लाइन खींच दी, जिसकी एक तरफ सत्ता लोभी विपक्ष तो दूसरी तरफ जनसेवी पीएम मोदी खड़े हैं। आखिर क्यों महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आते ही एक वीडियो वायरल होने लगा है? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वर्ष 2020 में तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर जो बयान दिया था, वो विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को मिली करारी हार के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। उनका बयान उस समय सुर्खियों में आया था जब बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय का कुछ भाग अवैध निर्माण का हवाला देते हुए तोड़ दिया था। इस घटना से आहत कंगना ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी और उनके घमंड जल्द टूटने की बात कही थी। बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक वीडियो संदेश जारी कर कंगना ने कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने इस घटना को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा था कि ये कार्रवाई उनके विरुद्ध राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है। वहीं अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद लोग अब शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को मिली सीटों का फोटो इंटरनेट मीडिया पर कंगना के उस वीडियो के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वहीं एमवीए की हार के बाद कंगना रनौत ने भी जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली हार पर कंगना ने जमकर खिल्ली उड़ाई है। कंगना ने विपक्षी गठबंधन को दैत्य तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करने के कारण उसे ये हश्र झेलना पड़ा। महायुति गठबंधन की धमाकेदार जीत के बाद कंगना रनौत ने विपक्षी गठबंधन की दैत्य से तुलना करते हुए कहा है कि उसे ये हार इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे की इतनी बड़ी हार की ही उम्मीद की थी। हम ये पहचान सकते हैं कि कौन देवता है और कौन दैत्य है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत और तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के बीच 2020 में विवाद हुआ था, जब बीएमसी ने कंगना के बंगले को गिरा दिया था। वहीं अब कंगना ने कहा है कि दैत्य की तरह ही ठाकरे को यह हार मिली है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते वे कभी नहीं जीत सकते। उन्होंने मेरा घर तोड़ा और मुझे गाली दी। दर्शकों, कंगना के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद उद्धव के खास संजय राउत ने सामना में लिखा था उखाड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनकी ही पार्टी को राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।